Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for any real t, x is equals to e power t minus t upon 2, y is equals to e power t minus e power minus t upon 2, is the point on the hyperbola x square minus y square is equals to 1. Find the area bounded by this hyperbola and the lines joining its center to the points corresponding to t1 and minus t1. So now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व. देखते हैं कि हम लोग किसी भी कर्व और लाइन के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और इस पे हमारा कोई कर्व है लाइक दिस एंड यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है ए बी. लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी और हमें इस रीजन का एरिया निकालना है. और ये हमारा जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए. तो इसका जो हमारा एरिया मान लेते हैं कि a है. तो यहाँ पे हमारा जो एरिया a हो जाएगा वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे ओवर, ये कहाँ से कहाँ तक है, हमारा अपर लिमिट क्या है, b है. तो ये हो जाएगा a टू b y dx. तो ये हमारा हो गया एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन. तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्सिस लिख देते हैं एक्स वाई. तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है फॉर एनी रियल टी एक्स वाई पॉइंट दिया हुआ है एंड ये पॉइंट कहाँ है, हाइपरबोला पे है. तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे जो हमारा गिवन है वो लिख लेते हैं. गिवन क्या है, हमें पॉइंट दिया हुआ है एक्स. एक्स क्या है, ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन 2 एंड वाई पॉइंट क्या है, वाई है हमारा ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन 2 एंड हमें यहाँ पे पैराबोला का कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और हमें कह रहा है कि ये पॉइंट हमें t1 एंड माइनस t1 के करस्पॉन्डिंग लेना है फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू t1 एंड माइनस t1. तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट पॉइंट P को हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं. अभी हम लोग इसको एक्सिस पे देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये हो गया e पावर t1 प्लस e पावर माइनस t1 अपॉन 2. ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा e पावर t1 माइनस e पावर माइनस t1 अपॉन 2. ये उसका y, हम लोग यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट t1 एंड माइनस t1 ले रहे हैं एंड जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो है पी क्यू और हम लोग क्यू पॉइंट को ले लेते हैं. ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग टू माइनस t1 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e पावर माइनस t1 प्लस e पावर t1 अपॉन 2 एंड जो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो e पावर माइनस t1 माइनस e पावर t1 अपॉन 2. तो इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि इसको हमने कैसे लिखा है. ये जो हमारा पॉइंट P है ये करस्पॉन्डिंग टू T1 है. तो करस्पॉन्डिंग टू T1 दैट मीन्स हमारा जो एक्स वाई में जहां जहां T है वहां वहां पे हमने T1 रख दिया है. तो ये हमारा इसके लिए एंड जो हमारा Q है इट इज करस्पॉन्डिंग टू माइनस T1. तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ करस्पॉन्डिंग टू माइनस T1. तो यहाँ पे हमने जो हमारा मेन एक्स वाई है उसमें जहां जहां भी हमारा T है वहां पे हमने माइनस T1 रख दिया. बस यहाँ पे हमने यही किया है, सॉरी यहाँ पे माइनस T1. तो इससे हमें पॉइंट पी क्यू मिल गया. अब यहाँ पे हम लोग अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस. अब इस पे जो हमारा हाइपरबोला होगा वो कुछ ऐसे होगा. ये हो गया हाइपरबोला और ये उसका सेंटर हो गया. तो सेंटर से जो हमारा लाइन ज्वाइन कर रहा है वो इस तरीके से होगा लाइक दिस. और ये हमारा पॉइंट P है एंड ये हमारा पॉइंट Q है और पॉइंट P है करस्पॉन्डिंग टू T1 एंड पॉइंट Q है करस्पॉन्डिंग टू माइनस T1. और हमारा हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू सी. तो यहाँ पे हमारा ए बी की वैल्यू 1 है. तो हमारा यहाँ पे जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 1,0 एंड ये जो हमारा ये जो लाइन ज्वाइन करेगा ये हमारा राइट एंगल पे ज्वाइन करेगा. एरिया निकालना है वो है एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. ये जो हमारा कर्व है इसके बीच का एंड द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इट्स सेंटर. और ये जो सेंटर से इसकी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ये कर्व और ये जो सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसके बीच का एरिया हमारा यही होगा. तो हमें यही वाली एरिया निकालनी है. तो अब हम लोग निकालते हैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करके. और यहाँ पे हमें जो इसका कर्व का एरिया कर्व का जो इक्वेशन दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है. तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकाले तो y मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर रूट. तो यहाँ पे हमारी जो ये कर्व हो जाएगा ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1.
तो इसका एरिया हमें कैसे मिलेगा? ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा एरिया और आ जा रहा है, ये कर्व और इस लाइन के बीच का ये वाला एरिया अगर हम लोग निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये तो क्या है, ये 1 है, दिस पॉइंट इज 1, एंड ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा, अगर हम लोग इस यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट तक का एरिया अगर हम लोग निकाल दे तो हम, और टोटल ट्राइंगल के एरिया से, तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। और ये पॉइंट है हमारा e पावर t1 प्लस e पावर माइनस t1 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम लोग ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे हमारे टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल से, और हमारा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर को भी एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट सपोज हम लोग O मान लेते हैं। तो हमारा ट्राइंगल क्या है, OP, और यहाँ पे हम लोग N मान लेते हैं, तो हमारा ट्राइंगल है OPN, या फिर ONQ, कुछ भी हम लोग कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे सिमेट्रिक हैं, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल के लिए लेके चलते हैं, लेट सपोज हम लोग OPN लेके चलते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको दोनों का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPN माइनस, अब यहाँ पे लिमिट हम लोग कहाँ तक की, कहाँ से कहाँ तक की सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से लेके हमारा जो यहाँ पे पॉइंट N पे जो लिमिट है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 से लेके हमारा पॉइंट N पे जो लिमिट है वो है e पावर t1 प्लस e पावर माइनस t1 अपॉन 2, एंड कर्व क्या है हमारा, कर्व है ydx। इसको हम लोग वैल्यू रख, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, जो हमारा बेस का लेंथ है वो हो जाएगा e पावर t प्लस e पावर माइनस t1 अपॉन 2, एंड हाइट क्या हो जाएगा, e पावर t1 माइनस e पावर माइनस t1 अपॉन 2। अब हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम लोग, यहाँ पे लिमिट का वेरिएबल चेंज है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड ये हमारा फंक्शन ऑफ t1 है, एंड यहाँ पे हमारा t1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग y dx को dx बाई dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ dt हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 का अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा e पावर t प्लस e पावर माइनस t1 इंटू e पावर t1 माइनस e पावर माइनस t1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यही हो जाएगा 0 टू t1, और यहाँ पे हमारा y dx बाई dt की वैल्यू हो जाएगी e पावर t, यहाँ पे हम लोग चेंज इन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए, जब हमारे लिमिट्स में वेरिएबल चेंज रहती हैं तब के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा होल स्क्वायर dt। तो हम लोग देखते हैं कि वैल्यू हमें कैसे मिली। तो यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यू मिली है, हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमारी x की वैल्यू e पावर t प्लस e माइनस t अपॉन 2। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर दें, dx बाई dt अगर हम लोग निकालें, ये सब हम लोग इसको एक सिंगल वेरिएबल में करके सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा e पावर t माइनस e पावर माइनस t बाय 2, ये हमारी dx बाई dt की वैल्यू हो गई। एंड अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, y की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 1 e पावर t माइनस e पावर माइनस t अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग dx बाई dt और y की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा e पावर t माइनस e पावर माइनस t बाई 2 का होल स्क्वायर dt। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग अपने फर्स्ट ट्रायंगल वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एरिया हो जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, e पावर t1 इंटू e पावर t1 माइनस e पावर t1 इंटू e पावर माइनस t1 प्लस e पावर माइनस t1 इंटू e पावर t1 माइनस e पावर माइनस t1 इंटू e पावर माइनस t1 अपॉन क्या था, अपॉन 8, और यहाँ पे इंटू 2 था, तो हम लोग अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट इंटीग्रेशन वाला टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू t1, यहाँ पे भी हमारा अपॉन 1/4 था, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा e पावर 2t
प्लस ई पावर माइनस 2t, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ई पावर टी, ई पावर माइनस टी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ई पावर 0 हो जाएगा, तो वो हमारा वैल्यू 1 हो जाएगी ई पावर 0 की। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से हमको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे t1 माइनस टी1 को, तो 0 हो जाएगा ई पावर, और सेम ये भी पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बचा क्या, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t1, एक 2t1 एक माइनस 2t1, तो यहाँ से हमको बचा ई पावर 2t1 माइनस ई पावर माइनस 2t1 अपॉन 4, एंड यहाँ पे हमारा इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, -1/2 ई पावर 80 का इंटीग्रेशन होता है ई पावर 80 अपॉन ए, तो अपॉन क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली माइनस ई पावर माइनस 2t अपॉन क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। सिमिलरली हमारा ई -2 का हो जाएगा -2t, क्योंकि इंटीग्रेशन dt क्या होता है, t होता है। तो यहाँ से ये हमारा 0 to t1 तक हम लोग लिमिट लगा लेते हैं, तो हमें यहाँ से एरिया मिल जाएगा ई पावर 2t1 माइनस ई पावर माइनस 2t1 अपॉन 4, एंड अगर इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें, यहाँ 2 हमारे सारे टर्म्स में है, तो क्या करते हैं 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ भी 1/4 हो जाएगा ई पावर 2t माइनस ई पावर माइनस 2t, एंड यहाँ क्या हो जाएगा -4t। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट रख दें तो एरिया क्या मिलेगा, ई पावर 2t1 माइनस ई पावर माइनस 2t1 अपॉन 4 माइनस 1/4 ई पावर 2t1, 0 to t1 तक हम लोग कर रहे हैं, तो पहले क्या हो जाएगा ई पावर 2t1 माइनस ई पावर माइनस 2t1, 4t में भी रख देंगे तो ई पावर माइनस 4t1, अब माइनस t के प्लेस पे क्या रखना है 0, तो क्या हो जाएगा ई पावर 0 एंड माइनस माइनस प्लस ई पावर 0 प्लस अगेन 4 into 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू ई पावर 2t1 माइनस ई पावर माइनस 2t1 अपॉन 4 माइनस 1/4 ई पावर 2t1 माइनस ई पावर माइनस 2t1 माइनस 4t1, और यहाँ पे ई पावर 0 ई पावर माइनस 0 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें इतने ही टर्म बचेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा ई पावर 2t माइनस ई पावर माइनस 2t1 माइनस ई पावर 2t1, यहाँ पे t1 है, माइनस ई पावर 2t1, और यहाँ पे क्या है प्लस ई पावर माइनस 2t1 हो जाएगा, एंड प्लस 4t1 अपॉन 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई पावर 2t, और यहाँ पे यहाँ पे t1 है, एंड ई पावर माइनस ई पावर 2t1 कैंसिल हो गया, एंड दिस टर्म भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें एरिया क्या बचा, इट इज इक्वल टू 4t1 अपॉन 4, तो एरिया हमें मिल गया t1। So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.